पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार एक्शन मोड में हैं, पेपर लीक के पहले दिन से विवादों में घेरे में रहने वाले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह पर गाज गिरी। लेकिन आरोपों का सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला था। आपको याद हो, जब देश भर में नीट के छात्र और अभिभावक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, पेपर माफियाओं ने उनकी सीट छीनकर किसी और को दे दी है। उस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को क्लीन चिट देकर पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छात्रों की एक सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद नाराज छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश में जहां तक नजरें गईं, वहां तक छात्रों का रोष नजर आया। छात्रों की इस मुहिम में विपक्ष नेताओं ने मौका तलाशते हुए सियासत का जोरदार तड़का लगा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ छात्रों, अभिभावकों और विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने देश के सभी जिलों में पेपर लीक मामले को लेकर घेराबंदी की। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह यही नजारा दिखाई दिया। रही बची कसर दिल्ली में शिक्षा मंत्री को घेरकर पूरी कर दी। उधर बिहार में ईओयू और राज्य सरकार ने पेपर लीक पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जब तेजस्वी यादव के निजी सचिव को लेकर खुलासा किया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर लगे आरोप और गहराने लगे। विजय सिन्हा ने आनंद फानन में खुलासा तेजस्वी यादव को घेरने के लिए किया था, लेकिन इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री घिर गए। जहां धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को मानने के लिए तैयार नहीं थे, विजय सिन्हा के खुलासे के बाद उन्हें भी मानना पड़ा कि एनटीए पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। उसके बाद वक्त के साथ साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयानों में भी बदलाव आया। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है, हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में
सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। मजबूरन एनटीए को क्लीन चिट देने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहना पड़ा कि इसके लिए जिम्मेवार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एक के बाद एक लगातार हो रहे पेपर लीक को घटनाओं को लेकर एनटीए की पारदर्शिता पर अब सवाल या निशाना खड़े होने लगे हैं। अपनी पहली ही परीक्षा में फेल होने वाली एनटीए को बचाने के लिए सरकार ने 1985 बैच के आईएएस अफसर प्रदीप सिंह खरोला के हाथों में कमान सौंपी है। अब एनटीए की शाख बचाने के लिए जिम्मेदारी प्रदीप सिंह खरोला की है। अब देखना होगा कि एनटीए के नए डीजी प्रदीप खरोला कहां तक अपने मकसद में कामयाब होते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट।